दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल राहुल एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस और करंट और स्टैटिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? तो तांबा है, पीतल ऑप्शन है, कांस्य है और लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नर्तकी की मूर्ति है वो कांस्य से बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली है, संस्कृत, हिब्रू या हिंदी। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारा अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन नंबर बी की अध्यक्षता में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है हमारे मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके गुरु का नाम चाणक्य या कौटिल्य था और ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो वंदे मातरम जो है हमारा आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में आनंद मठ से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1875 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर कहाँ चले गए थे? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें नाना साहब और बेगम हजरत महल हमारे नेपाल, भूटान, चीन या बर्मा कहाँ चले गए थे? तो ये लोग नेपाल चले गए थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक के सर्ब नामक सिंचाई कर वसूलता था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलबन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, फिरोज शाह तुगलक जो है हक के सर्ब नामक सिंचाई कर वसूलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था? तो नेपाल, अफगानिस्तान, तुर्की या बर्मा। तो इन्होंने जो है बर्मा जाने से मना कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो सारागढ़ी की लड़ाई जो है 1854, 1897, 1878 या 1867। तो सारागढ़ी की जो लड़ाई थी 1897 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी है चार्टर एक्ट 1813। तो हमारा जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट है ये भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधार से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो भारत में जो है सबसे लंबी तटरेखा हमारा गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का जो पेड़ है ऑप्शन हमारा ए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ से 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, यहाँ पे उगता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में कौन सा है? अमेजन, इरावदी, राइन मूस डेल्टा या गंगा। तो हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो त्रिभुजाकार का होता है ये जो है सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो हीरे का उत्पादन करने वाला हमारा मध्य प्रदेश एकमात्र भारत का राज्य है। मदेशी जनजाति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदेशी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश कहाँ से डैश से संबंधित है? तो मदेशी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो मदेशी जनजाति जो है हमारा नेपाल, ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण क्या है? तो इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है हमारा राइट आंसर है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। पहले इसको हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे, उससे पहले इसको बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? तो स्वतंत्रता
प्राप्ति के बाद से भारत का रुपए का 3 बार अवमूल्यन हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है? तो केंद्रीय आयोग ने 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए 30.5% प्रतिशत राशि की संस्तुति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैट। भारत में वैट कब से लागू हुआ था? तो भारत में वैट जो हमारा 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2005 से हमारा लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है, ऑप्शन ए है संविधान सभा, भारत के गवर्नर, भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद। तो जो भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। और संविधान सभा की जो लास्ट आखिरी बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और संस्था और संविधान के अनुसार सुमेलित हैं? मतलब इसमें 3 गलत हैं और 1 सही है। तो इसमें जो है हमारा पहला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो तो आर्टिकल 124 में होता है, ये तो है नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये 324, ये सही है क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग 324 होता है। और तीसरा संघीय लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग ये भी गलत है, 332। और अगला है महाधिवक्ता, ये संघीय लोक सेवा आयोग जो है हमारा आर्टिकल 315 से 323 तक होता है। और महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165 राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो संविधान की जो अनुसूची 6 असम में भी होती है, मेघालय में, त्रिपुरा में भी और मणिपुर में नहीं होती। असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा यहाँ पे होती पर मणिपुर में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, मतलब जो तदर्व न्यायाधीशों का मतलब होता है जो हाई कोर्ट्स के एडवोकेट होते हैं, तो इनका प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। पर ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी क्या बोलते हैं, उनके जो मापदंड होते हैं उनको पूरा करना जरूरी है, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग। ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये मानवाधिकार आयोग ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कैंडिला मात्रक किसका होता है? तो ज्योति फ्लक्स, बल, ज्योति तीव्रता। कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या होता है? मेघाच्छन्न का मतलब होता है बादल, बादल वाली रात की अपेक्षा जो निर्मल रात होती है अधिक ठंडी होती है। तो ये रेडिएशन के कारण होता है, विकिरण। आपने देखा होगा कि जो है जब बादल होते हैं तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका कारण ये होता है कि जब हमारे जो पृथ्वी से जो हीट निकलती है, मतलब जो यहाँ पे हीट होती है पोल्यूशन के कारण और भी चीज़ों के कारण, तो ये जब रेडिएट होती है तो ये आकाश में जाती है तो ये बादलों से टकरा के फिर पृथ्वी पर लौट आती है। तो इससे जो है जो टेम्परेचर होता है ये और अधिक गर्म हो जाता है। जबकि जब मौसम आपका वो साफ़ होता है तब आपने देखा होगा बादल नहीं होते हैं तो जो सारी हीट होती है वो आकाश में चली जाती है, इसलिए जो है आपको उस टाइम ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द्रव पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्रव पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, यानी कि जो पानी को जो आप बॉईल करोगे तो ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक। तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है N होता है और ये परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका 6 होता है हमारा कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो गोल्गी का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो
कोशिका में जो पाचन थैली इसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब हमारे जो है 10 क्वेश्चन करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है? तो मोढेरा गुजरात, माड़ा मधोपट्टी उत्तर प्रदेश, केरन जम्मू कश्मीर। तो मोढेरा गुजरात जो है ये 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन 2 खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया? तो किदाम्बी श्रीकांत तथा लक्ष्य सेन ऑप्शन है, बी साई प्रणीत तथा पी कश्यप, सात्विक रेड्डी तथा चिराग शेट्टी, और इनमें से कोई नहीं। जो सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है ये तो कमाल कर रही है इस समय, और इन्होंने जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में बैडमिंटन टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब जीत कर जो है इतिहास रच दिया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है, को प्रारंभ किया गया है? तो IIT मद्रास, IIC बेंगलोर, इसरो और HBCSC यानी कि होमी भाभा सेंटर फॉर एजुकेशन साइंस एजुकेशन। तो यही जो HBCSC है इसके द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन का प्रारंभ किया है? तो नंद बाबा है, यानी कि बाबा कहाँ पे है? बाबा तो उत्तर प्रदेश में है, तो हमारा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया? तो ये हमारी गीतांजलि अय्यर, इनका जो 7 जून 2023 को निधन हो गया, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया है? तो अश्विनी कुमार, अजय लांबा, अजय यादव या परमिंदर चोपड़ा? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुग्ध सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुग्धदायी माना गया है? तो हमारा जिम्बाब्वे जो है इसको सबसे ज़्यादा दुग्धदायी माना है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो G7 शिखर का जो है जापान में हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस देश के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से नवाजा गया है? तो ये हमारे एन चंद्रशेखरन जो हैं इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश में जो है इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुलजार या रवींद्रनाथ टैगोर? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है, इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमारा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन, ये हमारा राइट आंसर है 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड, इनमें से कोई नहीं। तो हंगेरियन जो है फोरेट ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है?
मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय या असम। तो जो हमारा संगाई महोत्सव है ये हमारा मणिपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस हमारा 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये तो सबको मालूम होगा, गणेश मावलंकर जो है हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो जो हमारा ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो हमारा जो बांग्लादेश है इस भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा 4096 किलोमीटर ये हमारा साझा करता है। उसके बाद हमारा चाइना करता है, फिर पाकिस्तान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल हमारा नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।